तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा? बच्चे को मारने का मोटिव क्या था? आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि तुम्हें अपने बच्चे की जान लेनी पड़ी? ये वो सवाल हैं जो गोवा पुलिस लगातार सूचना सेठ से पूछ रही है, लेकिन सूचना सेठ लगातार इन सवालों को टाल रही है और पुलिस को बरगला रही है, लगातार यही कह रही है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज सूचना सेठ की हिरासत खत्म हो रही है, जो कि 5 दिन के लिए कोर्ट ने बढ़ाई थी, लेकिन पुलिस के सवाल जस के तस हैं। सूचना सेठ ने अभी तक पुलिस के उन सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं जिनकी तलाश में आज 10 दिन से गोवा पुलिस जुटी हुई थी। लगातार सूचना सेठ अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार अपने पति को ही बता रही है। उसका कहना है कि उसने बच्चे को नहीं मारा है। बाकी सारे आरोपों को वो स्वीकार कर रही है, मसलन ये कि वो बच्चे की लाश के साथ थी, उसने बच्चे की लाश को पैक किया, वो बच्चे की लाश के साथ 22 घंटे अपने रूम में सोई थी, वो गोवा गई थी, वो 2 बार गोवा जा चुकी है। इन सारे आरोपों को सूचना सेठ ने स्वीकार किया है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने अपने बच्चे का मर्डर किया है। उसका यही कहना है कि उसके बच्चे की हत्या उसके पति ने की है, यानी कि उसके पति वेंकट ने उसके बच्चे की हत्या की है। पुलिस ने इस दौरान सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन को पुलिस स्टेशन के अंदर आमना सामना भी कराया, लेकिन वहां पर भी सूचना सेठ लगातार अपने पति पर हावी रही। इस दौरान पति ने लगातार पूछा कि तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? अगर तुम्हारा गुस्सा था, अगर तुम्हें बदला लेना था तो तुम मुझसे लेती, मुझ पर अपना गुस्सा उतारती। तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? इस दौरान सूचना सेठ कहती है कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, बच्चे की हत्या की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने बच्चे की हत्या की है, मैंने बच्चे को नहीं मारा। आपको बता दें कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक गोवा पुलिस को नहीं मिली है। अब गोवा पुलिस को ये डर सता रहा है कि कहीं सूचना सेठ इस केस में बच ना जाए। अपने बच्चे को मारने वाली, जो कि 4 साल का बच्चा था, पति की नफरत की वजह से उसने अपने बच्चे को मार डाला, ऐसा सूचना सेठ पर आरोप है। अब पुलिस को यह डर सता रहा है कहीं सूचना सेठ इन सारे आरोपों से बरी ना हो जाए और वो बच ना निकले। सूचना सेठ पर ये जो आरोप लगे हैं, इन्हीं आरोपों की वजह से पुलिस दोबारा कोर्ट में उसे पेश करके दोबारा 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जो कि आज खत्म हो चुकी है। रिमांड खत्म होने के साथ साथ पुलिस के सवाल जो है उसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। इस दौरान पुलिस ने जब दूसरी बार सूचना सेठ की रिमांड मांगी थी, उस दौरान पुलिस ने यही बताया था कि अब ये जो सूचना सेठ है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सामने सूचना सेठ को बैठाकर पूछताछ की जाएगी और उसके जो फेशियल जो एक्सप्रेशन है उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सूचना सेठ किस हद तक सच बोल रही है और किस हद तक झूठ बोल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सूचना सेठ अपने पति से बेहद नफरत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि बच्चे की मिलने की खुशी उसके पति को मिले। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने बच्चे की हत्या की है। उसका दावा है कि वो भी अपने बच्चे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन ये जो प्यार है और जो पति की नफरत है, उस पर पति की नफरत भारी पड़ी और ममता हार गई और उसने अपने बच्चे को 6 जनवरी की रात मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये माँ अभी भी लगातार अपने जो अड़ियल जो इसका रवैया है और लगातार जो पुलिस को गुमराह करने का तरीका है कि उसने बच्चे को नहीं मारा है, अपने इन आरोपों को स्वीकार नहीं कर रही है। लास्ट टाइम जब इसको मंगलवार को इसे कोर्ट में पेश किया गया था, इस दौरान पुलिस ने जब ये कोर्ट जा रही थी तो हमारे रिपोर्टर ने भी इससे सवाल करने की कोशिश की कि आपने अपने बच्चे को मारा है, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करती हैं? इस दौरान भी सूचना सेठ ने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा। आप खुद देखिए एक बार किस तरीके से रिपोर्टर ने सवाल किए और सूचना सेठ उन सवालों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। सूचना जी, आपको कुछ बोलना है केस के बारे में, मर्डर के बारे में? आपने कन्फेशन अभी तक नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि सूचना सेठ को यहां पर कोर्ट ले आया गया है, जहां पर उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो फिर से रिमांड मांगी जाएगी। आज उनकी 6 दिन की रिमांड पूरी हो रही है। पुलिस फिर से उनकी कस्टडी मांग सकती है, ये पुलिस सूत्रों ने बताया है। 6 दिन की कस्टडी में सूचना सेठ ने अभी तक मर्डर के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया है और पुलिस अब भी उनसे पूछताछ कर रही थी ये जानने के लिए कि किस तरीके से मर्डर को अंजाम दिया गया है, किस तरीके से उन्होंने मर्डर किया है। पुलिस ने 16 जनवरी को ये तय किया कि अब जितने भी सवाल किए जाएंगे और जो सूचना सेठ है उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी मनोवैज्ञानिक के जरिए। इस दौरान मनोवैज्ञानिक के सामने काउंसलिंग कराएगी, लेकिन फिर भी सूचना सेठ का जो सच है और जो बातें हैं वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं। अभी भी सूचना सेठ ने
कोई भी जितने भी सवाल थे उसके सही तरीके से जवाब नहीं दिए हैं और पुलिस लगातार इस केस की जांच में धीमी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस को सूचना सेठ अपना जो कबूलनामा है वो नहीं दे रही है। सूचना सेठ की इस कहानी में कई लोगों की एंट्री भी होती है, लेकिन अब इस केस में कोई भी जो जवाब खुलकर है वो सूचना सेठ नहीं दे रही है। मनोवैज्ञानिक सेशन पूरा होने के बाद मनोवैज्ञानिक ने पुलिस को यही जानकारी दी है कि सूचना सेठ पर इस बात का दबाव ना डालें कि वो कत्ल की बात को स्वीकार करे, बल्कि उसे नॉर्मल होने का मौका दे और वेट करे कि वो खुद अपना जो राज है वो उसे कबूल कर सके, ताकि वो खुलकर अपने दिल की बात कहेगी। मनोवैज्ञानिक ने पुलिस से ये भी कहा कि यदि पूछताछ के मामले में जल्दबाजी दिखाई गई तो बहुत मुमकिन है कि सूचना अपने आप किसी अदृश्य खोल में बंद कर ले और सूचना सेठ से पूछताछ में फूंक फूंक कर कदम रखनी पड़ेगी पुलिस को। ये सुझाव दिए हैं मनोवैज्ञानिक ने, क्योंकि मनोवैज्ञानिक का कहना है कि अगर इस तरीके से पुलिस सूचना सेठ पर दबाव डालेगी तो हो सकता है कि सूचना सेठ कभी भी इस बात को कबूल ही ना करे। यही वजह है कि अब पुलिस उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी किसी थाने में करने की बजाय गोवा के ही बम्बोलिम इलाके में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर में करा रही है। पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि बंद कमरे में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसकी चश्मदीद गवाह सिर्फ सूचना सेठ ही है जिसने अपने बच्चे का कत्ल किया है। उसका कबूलनामा पुलिस के लिए बेहद जरूरी है ताकि इस केस की जांच जो है वो आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि कुछ इसी इरादे से गोवा पुलिस अभी आने वाले दिनों में मनोवैज्ञानिक के सहारे सूचना से बातचीत करने की कोशिश करेगी, ताकि सूचना सेठ को नॉर्मल किया जा सके और एक दिन सूचना सेठ खुद ही अपना जो जुर्म किया है, जो उसने अपने बच्चे का कत्ल किया है, उसे पुलिस के सामने स्वीकार कर सके, ताकि पुलिस इस केस को आगे बढ़ा सके। अब आज सूचना सेठ की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे सूचना सेठ को आगे पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।